जब आप अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागने लगते हैं, जब आप सबको याद रखते हैं मगर अल्लाह को भूल जाते हैं, तब अल्लाह वो सारी दुनिया की चीज़ें आपके हाथ में थमा कर भी आपको बेसुकून कर देता है। फिर हर चीज़ हासिल करके भी आप खुश नहीं होते। मेरा रब फरमाता है, और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे लोगों को अपना मददगार बना रखा है और उनसे उम्मीदें जोड़ रखी हैं, उनकी मिसाल उस मकड़ी जैसी है। वो भी एक घर बनाती है मगर सबसे कमज़ोर घर उस मकड़ी का होता है। आप अपनी चाहत को ख़ास रखें लेकिन अल्लाह की चाहत से बढ़कर नहीं। आप अपनी पसंद मांगें लेकिन अल्लाह को मांगने से पहले नहीं। आप उसे सबसे अव्वल रखेंगे तो ही वो मौजज़ों के लिए आपकी दुआओं को सबसे अफजल रखेगा। आप इसे ख़ास रखेंगे, वो आपके लिए कौन ख़ास रखेगा। बस मुतमईन रहो कि जिसके हाथ में आपका नसीब है वो मौजज़ों का बादशाह है। वो कहानी का रुख जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ सकता है। वो ज़िंदगी का हर पहलू आपकी चाहत के मुताबिक बना सकता है। बस आप उसकी मान लें, वो आपकी मान जाएगा, और फिर जो आपका है आपको उस तक पहुंचना नहीं पड़ेगा, बल्कि अल्लाह खुद रास्ता ढूंढकर आप तक पहुंचा देगा। ये दुख तो बस आपको अल्लाह से आशना कराने के लिए आते हैं, और उदासी आपका इम्तिहान होती है कि कब तक इंतज़ार करते हैं आप। ठीक उसके बाद वो सब जिसके बारे में आप अल्लाह को बताते हैं, फरियाद करते हैं, जिसके लिए आप रातों को उठ कर इल्तिजा किया करते हैं। और जान रखें, अल्लाह की मदद तब आती है जब मायूस कुन हालात में भी आप दिलो दिमाग के वसवसों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और तमाम दरवाज़े बंद नज़र आने के बावजूद भी पूरे यकीन से अल्लाह से मांगते रहते हैं। तब वो आपके लिए ऐसे ज़रियों से मदद भेजता है जिसके बारे में आपकी अक्ल गुमान में नहीं होती। फिर बिगड़ते काम संवर जाते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं। आपका पुख्ता यकीन अल्लाह से अपनी बात मनवा लेता है। अल्लाह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपका नसीब लिख चुका है, मगर हो सकता है आपकी चाह के सफ़र में अल्लाह ने ये लिख रखा हो कि मेरी भी वही रज़ा होगी जो तेरी रज़ा। अल्लाह आपको आपकी पसंदीदा चीज़ से आज़माता है। अल्लाह आपको बेबस करके अपने करीब ले आता है। अल्लाह आपको दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कल करना सिखाता है। अल्लाह आपको लोगों के हाथों तोड़कर ख़ुद से जोड़ता है। अल्लाह हालात से मजबूर करके आपको सजदों तक ले आता है। अल्लाह बेहतर को आपसे दूर करके बेहतरीन चीज़ से मिलवाता है। अल्लाह आजमाइश से गुजार कर आपको मौजज़ों तक लाता है। एक दिन आप ख़ुद मुस्कुराते हुए कहेंगे कि अल्लाह ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। असल में आपने ज़िंदगी के सुकून के लिए हर वो चीज़ तलाश करके ख़रीदी जिसको आपने ज़रूरी समझा, लेकिन ये तलाश किया तो अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की मदद चाहते हैं ना, तो अल्लाह की अमान ढूंढो जहां आपके लिए राहतों का समा है। अगर आप अल्लाह की तरफ चल कर आएंगे तो आपकी तरफ दौड़ कर आएगा। अगर आप अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह आपको याद रखेगा। लेकिन अगर आप अल्लाह से बेपरवाह होकर किसी और से मदद की उम्मीद लगाते हो ना, तो अपना ही नुकसान कर बैठते हो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि ये दुनियावी आसरे तुम्हारे किसी काम ना आएंगे। तुम्हारा रब ही मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं, असबाब उसके मोहताज हैं। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर यकीन है, अगर नहीं है तो आपका यकीन असबाब पर है, मसाइल पर है, सराय पर है, लेकिन अल्लाह पर नहीं। तो आप नहीं जानते कि अल्लाह ने आप तक आपकी चाहत पहुंचाने के लिए कितने इंतज़ामात कर रखे हैं। बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। आप नहीं जानते कि इस देरी के बाद आपकी हर दुआ की कबूलियत है। आप मांगा करते थे, आप नहीं जानते कि आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने कैसी कैसी तदबीरें बना रखी हैं। आप नहीं जानते कि उसने इख्तिताम में आपकी रज़ा को ही आपका मुक़द्दर लिख रखा है, और फिर वो होता है जो ना किसी ने सुना होगा और ना किसी ने देखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि सुकून आपके करीब हो जाए तो आप अल्लाह के करीब चले जाएं और तवक्कुल रखें। आपकी हर मुराद, हर फरियाद का जवाब ज़रूर आएगा और आपके हक़ में आएगा। जानते हैं, अल्लाह की मदद के कुछ आसार ऐसे भी होते हैं जो हमें अचानक ज़ाहिर होते हैं।
اگر آپ میں محسوس ہونے لگے کہ دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب سے ہی مدد کی آس میں ہے، تو یہ یقین ہے کہ اس رب نے آپ کی فریاد سن لی ہے اور اپنی مدد کا ہر دروازہ آپ پر بہت جلد کھولنے والا ہے۔ بس آپ اللہ پر یقین رکھیں، توکل رکھیں۔